हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने इंटीरियर पॉइंट डिस्कस किया है। इसमें हम लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। लिमिट पॉइंट में एक सेट अगर आप लेके चलते हैं, सपोज S इज एनी सबसेट ऑफ R एंड देन एनी पॉइंट P belonging to R means any real number. This is said to be limit point of S if every neighborhood of P, this is neighborhood, so if every neighborhood of P, every word यहाँ पर important है। Here we are taking every neighborhood। जहाँ आपने इंटीरियर पॉइंट्स की जब आपने डेफिनेशन दी थी तो वहाँ पर हमने every word यूज़ नहीं किया था। There we are saying that there exists a neighborhood। तो लिमिट पॉइंट के केस में हमारे पास आता है if every neighborhood of P contains at least one point of S other than P। तो मतलब यहाँ पर क्या है, लिमिट पॉइंट क्या होगा कि अगर हम उसका कोई भी नेबरहुड लेकर के चलें तो उसके अंदर जो हमारा गिवन सेट है उसमें से कम एक पॉइंट और होना चाहिए P के अलावा, तब हम P को उसका लिमिट पॉइंट कहेंगे। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सपोज करिए कि आपने P का जो नेबरहुड है वो कंसीडर किया P माइनस एप्साइलन, P प्लस एप्साइलन। तो क्योंकि हम इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो आपके पास जो लिमिट पॉइंट है वो P तब कहलाएगा जब इस नेबरहुड के अंदर S का कम से कम P के अलावा एक एलिमेंट और हो। यानी कि अगर हम S में से P को छोड़ दें, S माइनस P, तो S माइनस P में इस नेबरहुड का कम से कम एक एलिमेंट हो। दैट मीन्स ये इंटरसेक्शन क्या होनी चाहिए हमारे पास, नॉन एम्प्टी। सो देन वी विल से दैट P इज़ द लिमिट पॉइंट। ठीक है, और अगर ये आपकी एम्प्टी आ जाएगी इंटरसेक्शन, तो इन दैट केस P इज़ नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। लिमिट पॉइंट को हम और क्या कहते हैं, क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं, और वी ऑल्सो से इट एज एक्यूमुलेशन पॉइंट। अब ये दोनों नाम से तो वैसे ही क्लियर है हमें कि क्लस्टर पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट मतलब कि ऐसा पॉइंट जिसके आसपास सेट के बहुत सारे एलिमेंट्स हों। तो इनफैक्ट ये जो हमने डेफिनेशन दी है, इस डेफिनेशन में हमने कहा कि इसमें सेट का कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। तो वो एलिमेंट एक नहीं होता, अगर एक है तो देन वी हैव इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, और तभी हमारा ये लिमिट पॉइंट बनता है। और जो भी पॉइंट आपका लिमिट पॉइंट होगा उसके आसपास सेट के बहुत सारे एलिमेंट्स इकट्ठा होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू कंसीडर एनी ओपन इंटरवल, सपोज आपने एक ये ओपन इंटरवल कंसीडर किया 3 to 5। अब हमें इसके लिमिट पॉइंट्स निकालने हैं। सो कंसीडर एनी रियल नंबर। वो रियल नंबर हम सेट के अंदर से भी ले सकते हैं, बाहर से भी। तो लिमिट पॉइंट के लिए आपके पास ये भी होता है, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। इंटीरियर पॉइंट के लिए हमने पढ़ा था कि वो हमेशा सेट के अंदर ही होगा। लिमिट पॉइंट के लिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अब जैसे आपने ये ओपन इंटरवल लिया, तो सपोज करिए कि हम इसके बीच का कोई भी एलिमेंट लेके चलो, आप सपोज 3.5। सो देन इफ़ यू कंसीडर द नेबरहुड ऑफ 3.5 माइनस एप्साइलन टू 3.5 प्लस एप्साइलन। इन जनरल भी आप कोई भी पॉइंट x कह सकते थे बिलोंगिंग टू द इंटरवल 3-5। देन ऑब्वियसली इस इंटरवल के अंदर जो हमारा गिवन इंटरवल है, आप इसको नंबर लाइन पर देखिए,
ये हमारे पास यहाँ 3 है, दिस इज़ ये 5, और आपने यहाँ एक पॉइंट कंसीडर किया सपोज 3.5, और उसका हम एक छोटा सा नेबरहुड लेके चल रहे हैं। तो ये जितने भी सारे के सारे पॉइंट्स हैं वो इस इंटरवल के अंदर ही हैं, जो आपको गिवन सेट गिवन था। ये आपका एस की जगह पर है, दिस इज सेट एस, एंड ये हमारा हो गया पी। सो दिस इज पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन। तो अगर हम इसके इंटरसेक्शन लें यहाँ इस केस में, तो यहाँ तो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ गए एस माइनस पी में, एंड दैट मीन्स 3.5, और एनी एक्स belonging to 3,5 is its limit point. जनरल आप अगर कोई इंटरवल लेके चलो तो उसके लिए फिर आप दिखा सकते हो कि वो इसका लिमिट पॉइंट होगा। इसी तरह से अब अगर हम लेके चलते हैं 3 को हम देखें कि 3 इसका लिमिट पॉइंट होगा या नहीं होगा। 3 क्या है? 3 डज नॉट बिलोंग्स टू 3,5, क्योंकि ये आपका ओपन इंटरवल है। अगेन अगर आप 3 का नेबरहुड लोगे, सो दिस इज 3, 5, एंड द नेबरहुड ऑफ 3 इज, दिस इज स्मॉल नेबरहुड। सो दिस नेबरहुड ऑफ 3 कंटेन्स, ये इधर वाले जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके इस इंटरवल के अंदर हैं। दैट मीन्स the neighborhood of 3 contains infinitely many elements of the interval 3,5. So 3 minus epsilon, 3 plus epsilon की अगर हम इंटरसेक्शन लेकर के चलेंगे with 3,5 minus 3 को आप छोड़ भी दें, so that will be non-empty. So 3 is limit point of 3,5. इन द सेम वे हमारा 5 भी जो है वो क्या बन जाएगा? लिमिट पॉइंट बन जाएगा 3,5 का। सो दैट मीन्स कि जो 3,5 ओपन इंटरवल जो था आपका, उसके अगर आप लिमिट पॉइंट्स कंसीडर करो तो उसके लिमिट पॉइंट्स हमारे पास क्या हो गए? दैट विल बी गिवन बाय क्लोज इंटरवल 3,5, सेट ऑफ limit points of open interval 3,5 is close interval 3,5. 3 से आप अलावा अगर आप कोई बाहर का कोई पॉइंट लेते हो, जैसे आपने 2 लिया तो 2 का नेबरहुड लें या 2.9 लें, तो उस केस में अगर आप लार्ज इंटरवल लोगे, लार्ज नेबरहुड लोगे, तब तो पॉइंट्स आएंगे उस केस में। लेकिन अगर हम स्मॉल नेबरहुड लेंगे तो देन दैट विल कंटेन नो पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल 3,5। तो इसलिए नो पॉइंट लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 5 will be limit point of ओपन इंटरवल 3,5। तो दैट मीन्स जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे वो सिर्फ आपके इस क्लोज इंटरवल 3,5 में आ जाएंगे। इसके लिए हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, जैसे ये हमारे पास है 3, 5। सपोज यहाँ आपने कोई पॉइंट लिया, दिस इज सपोज 2.5 या 2.9 वट एवर इट इज़। सो देन अगर आप इसका एक बड़ा सा नेबरहुड यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेते हो, तब तो इसमें कुछ पॉइंट्स इस सेट के आएंगे। लेकिन हमें क्या दिखाना है? दैट एवरी नेबरहुड ऑफ 2.5 मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 पॉइंट। तो अगर हम इसका ये एक स्मॉल नेबरहुड लें इस तरह से, तो इस नेबरहुड के अंदर ओपन इंटरवल 3,5 से कोई भी पॉइंट नहीं है। सो दिस इज़ नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल 3,5। तो इसलिए ओपन इंटरवल के जो लिमिट पॉइंट्स हैं का जो सेट है वो हमारे पास बन जाएगा क्लोज इंटरवल 3,5। बिल्कुल इसी तरीके से हम दिखा सकते हैं कि जो आपका सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल है, हाफ ओपन हाफ क्लोज, एक साइड से आपका ओपन है और एक साइड से क्लोज है, इसके भी अगर हम लिमिट पॉइंट्स का सेट लेंगे तो वो भी आपके पास क्या आएगा? क्लोज इंटरवल 3,5। और जो लिमिट पॉइंट्स का जो सेट है उसको हम क्या बोलते हैं वो भी हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं।
कि दैट इज़ योर डिराइव्ड सेट। तो डिराइव्ड सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स of a set A is called its derived set, और इसको हम डिनोट करेंगे बाय डिनोटेड बाय डी ऑफ ए और ए प्राइम और ए डैश। तो जैसे अभी हमने ए को, अगर आपने ओपन इंटरवल ए बी लिया, पीछे एग्जांपल दिया था हमने ओपन इंटरवल 3, 5 का, सो देन डी ऑफ ए और ए प्राइम, दिस विल बी क्लोज इंटरवल ए बी, डिराइव्ड सेट विल बी क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये डिराइव्ड सेट है। अब साथ साथ हम सेट के बारे में भी डिस्कस करते चलेंगे, लिमिट पॉइंट्स बताएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, इलिस्ट्रेशंस हैं ये आपकी। सेकेंड वन में हम कोई भी फाइनाइट सेट लेके चलें, एनी फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इनसे आपको इन पॉइंट्स की क्लैरिटी भी आएगी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो एनी फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट के लिए आप बेशक एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर। सो एग्जांपल इज सपोज 1 2 3 4, दिस इज फाइनाइट तो अब इसका लिमिट पॉइंट देखने के लिए आप कोई भी रियल नंबर कंसीडर करिए। सपोज x बिलोंग्स टू R। अब x आप बिलोंगिंग टू a भी ले सकते हैं एंड डज नॉट बिलोंग्स टू a भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, इफ यू टेक x बिलोंग्स टू a देन द नेबरहुड x माइनस एप्सिलॉन x plus epsilon, so that this will contains only one point of the set and that will be x when x belongs to a, क्योंकि इसमें आपके पास स्मॉल नेबरहुड आप लेके चल रहे हो। फॉर एग्जांपल हम x की वैल्यू सपोज 1 ही पुट करते हैं और क्लियर करने के लिए। तो 1 और x को आपने लिया 1 और सपोज एप्सिलॉन को लिया 0.1। सो 1 बिलोंग्स टू द नेबरहुड, हमारे पास क्या बनेगा 1 माइनस 0.1, दैट मीन्स 0.9 टू 1.1। अब देखिए इस इंटरवल में क्या इसका कोई एलिमेंट है सिर्फ 1 ही है, बट 1 को छोड़ के इसमें कोई भी इसका एलिमेंट नहीं है, इसलिए 1 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं 2 3 4, इनमें से कोई भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। और अगर हम बाहर का लेके चलते हैं, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो अभी जब आपने इसको बिलोंग करता हुआ लिया था तब भी सिर्फ वही एलिमेंट इसमें था। सो व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इन दैट केस द नेबरहुड विल कंटेन नो पॉइंट ऑफ द सेट एंड देयरफॉर x इज नॉट लिमिट पॉइंट। तो दैट मीन्स कि चाहे हम पॉइंट आप सेट के अंदर से लें या बाहर से लें, इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सो एनी फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट। तो अगर आप फाइनाइट सेट के लिए डिराइव्ड सेट की बात करेंगे तो डिराइव्ड सेट ऑफ द फाइनाइट सेट विल बी 5। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल इस जैसे आपने अभी ये फाइनाइट सेट किया था, इसमें तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। अगर आप नेचुरल नंबर्स लेके चलें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सपोज आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द डिराइव्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं, तो वी हैव टू फाइंड d ऑफ n। क्या होगा ये, तो ये भी हमारे पास 5 आएगा।
बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी आपने फाइनाइट सेट का लिए एग्जांपल दिया है, सेम वे में हम एग्जांपल लेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं इसी तरह से 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बस इसमें इनफाइनाइट होते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें से कोई भी एलिमेंट का अगर आप नेबरहुड लेके चलोगे सो दैट विल कंटेन ओनली द नेचुरल नंबर 1। अगर आप स्मॉल नेबरहुड लेते हैं, जो भी नेचुरल नंबर लेंगे वही होगा, उसके अलावा और कोई इसमें एलिमेंट नहीं होगा। सो नो नेचुरल नंबर इज़ द लिमिट पॉइंट। और जब आप बाहर से लेके चलोगे कोई पॉइंट, तो वो तो उसमें है ही नहीं, तो इसलिए उसके नेबरहुड में भी कोई भी पॉइंट नहीं होगा। सो दैट इज ऑल्सो नॉट द लिमिट पॉइंट। देयरफॉर derived set of natural numbers is 5. In the same way, derived set of integers, ये भी हमारे पास क्या होगा, इसमें बस नेगेटिव नंबर्स और आ जाते हैं इंटीजर्स में हमारे पास। इसके लिए भी हमारे पास रीज़न वही रहेगा। वी विल से दैट फॉर एनी p बिलोंगिंग टू R, p माइनस एप्सिलॉन, स्मॉल नेबरहुड अगर आप लेके चल रहे हो, p प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन z माइनस p विल बी 5। ठीक है, चाहे वो p बिलोंगिंग टू R आपका p बिलोंग्स टू z हो या p डज नॉट बिलोंग्स टू z हो, तो दोनों ही केसेस में अगर आप p को छोड़ देंगे तो इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। सो देयरफॉर p इज़ नॉट द लिमिट पॉइंट एंड इसलिए इसका डिराइव्ड सेट क्या हो जाएगा, 5। अब हम बात करें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की। व्हाट विल बी द डिराइव्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स? सो डिराइव्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर विल बी सेट ऑफ रियल नंबर्स। कैसे होगा वो हम देखते हैं। सपोज यू कंसीडर एनी x बिलोंगिंग टू R, सो वी हैव टू चेक कि क्या ये रैशनल नंबर का लिमिट पॉइंट है। इसके लिए अगेन आप एक नेबरहुड लेके चलेंगे x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, और हमें इसकी इंटरसेक्शन लेके चलनी है विद q माइनस x। सो वी हैव टू चेक कि ये आपका एम्प्टी आता है या इसके अंदर कोई पॉइंट आता है। तो बताइए क्या आएगा, ये दिस विल बी नॉन एम्प्टी। क्यों होगा नॉन एम्प्टी? क्योंकि ये आपके पास दो रियल नंबर होंगे एंड बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स वी हैव, कितने ही पास क्यों ना हो रियल नंबर्स हमारे पास, बट बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स वी हैव infinitely many rational numbers। उससे क्या होगा कि इस नेबरहुड में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होंगे, तो अगर हम इसकी इंटरसेक्शन लेंगे q माइनस एक्स के साथ, तो उसमें कुछ रैशनल नंबर्स आपके कॉमन होंगे। सो दैट मीन्स दिस इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी एंड देयरफॉर x इज लिमिट पॉइंट। अब x चाहे आपका रैशनल नंबर है या नहीं है, तो x इज लिमिट पॉइंट ऑफ q। और x क्योंकि कोई भी रियल नंबर था, दैट मीन्स एवरी रियल नंबर इज लिमिट पॉइंट ऑफ q, यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर, एंड सो वी हैव d ऑफ q इज इक्वल टू r। बिल्कुल सेम वे में आप दिखा सकते हो दैट डिराइव्ड सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू r। यही आर्गुमेंट्स होगा, क्योंकि हमें मालूम है दो रियल नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, तो इसलिए एवरी रियल नंबर विल बिकम सॉरी every real number will become limit point of set of irrational number and hence its derived set is equal to r। नेक्स्ट एक ये हमारे पास एग्जांपल्स थे,
लिमिट पॉइंट्स के एंड लेट अस स्टॉप ओवर हियर। आई होप आपको लिमिट पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बाकी के 2 पॉइंट्स हैं, एडहेरेंट पॉइंट्स और आइसोलेटेड पॉइंट्स, उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।